फ्रेंड्स, 5 जुलाई की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में चुनाव में जीत दर्ज की है और इस जीत के साथ वह अगले दशक मध्य तक यानी 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार है। देखिए, अभी वहाँ पर चुनाव हुए थे। चुनाव में जो है व्लादिमीर पुतिन जी राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और उसके बाद में वहाँ पर एक संशोधन भी पास कर दिया गया है, जिसके द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया है कि 2036 तक जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे। और ये जो संशोधन पास किया गया है, ये 72 पॉइंट समथिंग लोगों द्वारा जो है इसका समर्थन भी मिला है। ग्लोबल भारत कार्यक्रम ग्लोबल को जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म SAP इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। कार्यक्रम को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों मतलब MSMEs को डिजिटल तकनीकों से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। SAP इंडिया वैश्विक उद्यम कार्यक्रम के तहत MSME को अपने उद्यम संस्थानों के सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान करेगा। अब ऐसा क्या है, देखिए, लॉकडाउन के समय क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुआ है वो हुआ है MSME सेक्टर, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अब इसको जो है रिवाइव करने के लिए और इस सेक्टर को डिजिटल करने के लिए, जिससे क्या होगा, जिससे जो है ग्लोबल मार्केट तक पहुंच हो सकेगी और MSME सेक्टर को डिजिटल तकनीकी से जोड़ा जा सकेगा। जब तक डिजिटल तकनीक से जुड़ेगा नहीं, तब तक वो ग्लोबल मार्केट में पहुंचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में क्या आवश्यकता है और आपके पास क्या डिमांड है, डिमांड और सप्लाई के बीच जब तक समन्वय स्थापित नहीं होगा, तब तक जो है ये जो है संतुलन नहीं आ सकता। इसलिए जो है ग्लोबल भारत कार्यक्रम और जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म SAP इंडिया द्वारा एक टाइप किया गया है। विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक MHRD जो मिनिस्टर हैं हमारे, और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन लॉन्च किया गया है। ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन लॉन्च किया गया। ये देखिए, ये जो लॉन्च किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, देखिए, इसमें जो भाग ले रहे हैं वो ले रहे हैं MHRD, ठीक है, AICTE, ठीक है, AICTE और CSIR, ये इनकी ये संयुक्त पहल है। और CDAC, माईगॉव, शोरिंजर और चेमॉक्सन ये भी जो इसको समर्थन कर रहे हैं। अब इसके द्वारा किया क्या जाएगा, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। देखिए, इसके द्वारा जो है क्या किया जाएगा कि जो दवा की खोज की जा रही है उसको समर्थन मिलेगा, और इसके द्वारा जो है सभी प्रकार की जो भी दवाएं बनाई जा रही हैं, जो भी दवाओं के ट्रायल हो रहे हैं, उनको जो है गति मिल सकेगी। तो इसके ये लॉन्च किया ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन। और लॉन्च किसने किया है अगर, तो रमेश पोखरियाल निशंक हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, ठीक है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनरी फाइनेंशियल सिस्टम NGFCs ने जो हमारी ADB बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो है एक पर्यवेक्षक शामिल कर लिया गया है। अब इससे क्या होगा, देखिए, इससे जो होगा, जो हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये जो अपनी कारपोरेट रणनीति जो इसने बनाई थी द स्ट्रेटजी 2030, इसके जो है जैसे जलवायु कार्यक्रम जो भी डिसाइड करने थे, पर्यावरण को स्थिर कैसे रखा जाए, इस पर्यावरण को नुकसान कम से कम कैसे पहुँचाया जाए, क्षेत्रीय सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए, शासन और संस्था को मजबूत तरीके से कैसे निपटान किया जाए, और जलवायु के जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इन सब के लिए जो है ये क्या किया गया था, इसने जो स्ट्रेटजी बनाई थी द स्ट्रेटजी 2030, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनरी फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में जो है एक पर्यवेक्षक के रूप में इसे नियुक्त कर दिया गया है। देखिए, एक रेटिंग कंपनी है, अभी जो सारी रेटिंग कंपनियां हैं वो रैंकिंग कर रही हैं भारत की और वर्ल्ड की, ठीक है। तो अभी जो है केयर रेटिंग जो है, इसने क्या किया है, भारत की अर्थव्यवस्था को 6.4 तक सिकड़ने का अनुमान लगाया है, ठीक है। इसने कहा है कि जो 2020-21 का सत्र है, इसमें जो है 6.4% तक ये अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी, अर्थात ये GDP में जो ग्रोथ है वो इतनी कम हो जाएगी। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये कौन है हमारे, ये सुखवीर सिंह संधू हैं। ये जो हमारे NHAI, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो है अध्यक्ष थे, और इनको जो है फिर से कार्यकाल इनका आगे के बढ़ा दिया गया। ये कार्यकाल कब से रहेगा, 21 जुलाई 2020 से
21 जनवरी 2021 तक अगले 6 महीने की अवधि के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अभी हाल ही में और भी कार्यकाल बढ़ाए गए हैं, तो उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। अच्छा, विश्व के नंबर 1 रहे बैडमिंटन खिलाड़ी और चीन के 2 बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन, इन्होंने कब ये जीते थे? 2008 में बीजिंग में और 2012 लंदन में। ये 2 बार ओलंपिक विजेता रहे हैं। कौन नाम है इनका? लिन डैन। लिन डैन जो है, इन्होंने क्या किया है, अभी जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो लिन डैन जो है 2008 और 2012 में जो है ओलंपिक विजेता रहे हैं और ये जो है नंबर 1 वर्ल्ड चैंपियन थे। इन्होंने हाल में ही संन्यास की घोषणा कर ली है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, प्रत्येक जुलाई को पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो आज के कुल महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। विश्व के नंबर 1 रहे खिलाड़ी लिन डैन ने खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। वह किस देश से थे? तो देखिए, वो भी थे चीन से। और इनका जो करियर है वो 20 साल का रहा है। और मैंने पहले बताया 2008 में इन्होंने बीजिंग में और 2012 में इन्होंने लंदन में जो है ओलंपिक में पदक जीता था। और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। ठीक है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जुलाई को। अभी हाल में ही 1 जुलाई को क्या मनाया गया था? तो 1 जुलाई को याद रखिएगा, ये मनाया गया था नेशनल डॉक्टर्स डे। फिर 1 जुलाई को और एक दिवस मनाया गया था नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। और एक दिवस मनाया गया था नेशनल जो डाक वर्कर थे, हमारे पोस्टल वर्कर्स थे, पोस्टल वर्कर्स डे भी मनाया गया था 1 जुलाई को। इस बार की थीम इसकी याद रखिएगा। इसने एक कार्यक्रम चलाया जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, ये कार्यक्रम चला रहा है, इसको भी याद रखिएगा। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? इसका नाम है कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन द्वारा। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की बात करें अगर हम, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक है, न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया सुखबीर सिंह संधू का। ऐसे देखिए, इनका ये मिलता जुलता नाम है तरनजीत सिंह संधू। तो ये क्या है? ये यूएसए में जो है भारत के राजदूत हैं। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू क्या हैं? ये NHAI के हैं, अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और तरनजीत सिंह संधू ये यूएसए में भारत के राजदूत हैं। अगर हम बात करें तुषार मेहता की, तो ये थे हमारे सॉलिसिटर जनरल और इनका भी कार्यकाल जो है 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और के वेणुगोपाल ये थे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और इनका भी जो कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय व्यवस्था को कितने प्रतिशत से सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट जो है कितने प्रतिशत कम होगी? तो ये बताया इन्होंने 6.4%। अच्छा, अभी जो है एक है S&P और फिच की बात कर लेते हैं पहले। फिच ने क्या बताया है कि जो भारत अगले वर्ष की जो उसने अर्थव्यवस्था बताई थी 21-22 की कि 9.5 की दर से जो है बढ़ेगी, उसको अभी उस आंकड़े को इन्होंने क्या किया है, अपडेट कर दिया है। तो अब जो है वो 8% इन्होंने बताया है। किसने? फिच ने। और इस वर्ष की अगर इस वर्ष की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उन्होंने कहा है इस वर्ष की अर्थव्यवस्था जो है 5% की दर से नीचे जाएगी। अच्छा, अभी ADB ने भी बताया है। ADB ने क्या बताया है कि इस वर्ष की अर्थव्यवस्था जो है 4% की दर से कम होगी और अगले वर्ष 2021-22 में ये 5% दर से बढ़ेगी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया है? वर्ल्ड बैंक ने ये बताया कि इस वर्ष की अर्थव्यवस्था जो है 5% की दर से घटेगी और जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो 5.2% की दर से घटेगी। ठीक है, सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनरी इन फाइनेंशियल सिस्टम NGFS को किस बैंक के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या इंडियन मॉनेटरी फंड। तो ये किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर एशियन डेवलपमेंट के बैंक के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? मात्सुगु अस्कावा। मैं नाम लिख देता हूँ, मात्सुगु अस्कावा।
ठीक है। अगर मैं बात करूँ न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में, और इसकी स्थापना तो शायद ब्राज़ील में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 में, और इसके जो हेड हैं वो कौन हैं? इसके हेड हैं केवी कामत। अच्छा, प्रश्न आ जाए कि एनडीबी जो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक के पहले हेड कौन थे? तो पहले हेड जो है केवी कामत ही थे, और ये पहले हेड ही हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड बैंक की, तो देखिए वर्ल्ड बैंक को वर्ल्ड बैंक नहीं बोलते हैं, ये आज मैं बता देता हूँ आपको। वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और इसमें जो है 3 होती हैं, 3 ब्रांचेस हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक है, एक है IBRD, इंडियन बैंक ऑफ इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और एक है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये 3 कौन? वर्ल्ड बैंक और IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 3 जो है ये कहलाता है वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और इसके हेड कौन है? इसके हेड है डेविड मलपास। देखिए ये डेविड, और इसको उल्टा कर दीजिए, ये क्या है? M, तो डेविड मलपास, वाशिंगटन DC, ये इसका हेडक्वार्टर, और ये इसके अध्यक्ष। अगर हम इसके बात करें, इसका जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। ठीक है। चलिए IMF के बारे में भी देख लेते हैं यहीं पर। जो IMF है इसके जो है स्थापना हुई थी कब? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर भी है वाशिंगटन DC में, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसकी अध्यक्ष है क्रिस्टीना जॉर्जिया। ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जिया। अच्छा, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न इससे हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक की MD एंड CFO, ये कौन है? तो MD एंड CFO हैं अंशुला कांत। ठीक है। और अगर हम बात करें IMF की, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं गीता गोपीनाथ। तो ये दोनों प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि ये भारतीय मूल की ही हैं। अगला प्रश्न है ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन, ये किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया? तो MHRD, CSIR, AICTE, ऑल ऑफ एवर, तो ये सभी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये सबके सहयोग से ही किया जाएगा। ठीक है। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और AICTE क्या है होता है? ऑल इंडिया, क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, इसे याद रखिए, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है। ग्लोबल भारत कार्यक्रम को किस देश की प्रौद्योगिकी फर्म SAP इंडिया के शुरू किया गया? तो ये किया गया है जर्मनी के द्वारा। रूस में हाल ही चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो ये जीत दर्ज की है व्लादिमीर पुतिन ने। अच्छा, अभी इजराइल के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? इजराइल के बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और माइकल मार्टिन, इनकी बात करें तो ये बने हैं आयरलैंड के। और गुडनी जोहानसन कहाँ के बने हैं? आइसलैंड के। ये याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। माइकल मार्टिन आयरलैंड और गुडनी जोहानसन आइसलैंड। अगर हम बात करें और रशिया के बारे में, तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, ये है यहाँ के प्रधानमंत्री। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है मॉस्को, और करेंसी है रूबेल। ठीक है। और अभी हाल ही में क्या यहाँ पर क्या मनाया गया है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर विक्ट्री डे, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध विजय स्थापना दिवस, और इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसमें भारत के भी 75 सैनिक गए थे, 25-25 हर प्रत्येक सेना कोर से, और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह भी, वो भी गए थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ जानकारी की चीज़ें हैं, कुछ नॉलेज मिल रहा है, कुछ हेल्पफुल है, तो लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।